गई है। अल्लाह की कसम, जब ये मंजर देखता हूं तो बहुत खुशी होती है। इन बच्चों के सीने में वो किताब महफूज हो गई जिसकी हिफाजत का वादा 1400 साल पहले अल्लाह तबारक व तआला ने किया था। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हम ही ने इस कुरान करीम को उतारा है, हम ही ने इस कुरान करीम को नाजिल किया है और हम ही इस कुरान करीम की हिफाजत करेंगे। आज 1400 साल गुजर चुके हैं। आज हिंदू भाई ये नहीं कह सकते कि हमारी वेद, हमारी किताबें सुरक्षित हैं। कोई ईसाई आज ये नहीं कह सकता है कि हमारे पास जो बाइबिल है, जो इंजील है, वो महफूज है। हर 100 साल के बाद ईसाइयों में पादरियों की एक बैठक होती है, हर 100 साल के बाद, और हर 100 साल के बाद हालात के तहत जो सिस्टम चल रहा होता है, मौजूदा दौर, मौजूदा माहौल का, उसको सामने रखते हुए उस बाइबिल में चेंजिंग की जाती है, उस बाइबिल के अंदर तब्दीली की जाती है। लिहाजा अल्लाह की तरफ से जो इंजील उतरी थी, कोई ईसाई ये नहीं कह सकता है कि ये वही इंजील है जो अल्लाह की तरफ से उतरी हुई है। कोई यहूदी ये नहीं कह सकता कि हमारे पास जो तौरात है ये वही तौरात है जो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उतरी है। हर किताब में तब्दीली हो गई, हर किताब में तब्दीली हो गई। यहां तक कि गीता प्रेस जो गोरखपुर से छपी है वो गीता देख लीजिए, और एक गीता महाराष्ट्र बंबई से छपी है उस गीता को देख लीजिए। दोनों गीताओं में तब्दीली हो गई है। हिंदुस्तान मुल्क एक सिर्फ सूबा बदला, स्टेट बदला, लेकिन गीता चेंज हो गई, तब्दील हो गई। रामायणों में इख्तिलाफ हो गया। तुलसीदास जी की रामायण रामचंद्र जी को भगवान का दर्जा देती है, कहती है कि राम भगवान है, और वाल्मीकि जी की रामायण राम को भगवान मानने से इनकार करती है, और वो राम को एक आम इंसान की तरह, एक मनुष्य मानती है, एक इंसान मानती है। रामायणों में तब्दीली हो गई, रामायणें बदल गई, लेकिन 1400 साल से लेकर आज तक कुरान करीम का एक लफ्ज तो बहुत दूर की बात, एक नुक्ता भी नहीं बदला गया। वो अपनी असली शक्ल में जो पहले थी वो आज भी है और कयामत की सुबह तक रहेगा इंशाअल्लाह। उसका एक नुक्ता भी नहीं बदला जाएगा, क्योंकि इस कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ली है। एक बेगैरत इंसान सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन देता है और अर्जी दाखिल करता है कि कुरान के अंदर से 24 आयतों को बदल दिया जाए, इसको हटा दिया जाए। ये लोगों को जिहाद के लिए उकसाती हैं और खून खराबा करती हैं। और उसका नाम आपने सुना ही होगा, जो पहले शिया मसलक से था, वसीम रिजवी जिसका नाम था, कुरान की 24 आयतों को हटाने की बात करता था। सुप्रीम कोर्ट में उसने अर्जी भी दे रखी थी, लेकिन उल्टा सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर पेनाल्टी लगाई, जुर्माना लगाया। यहां तक कि कुरान को बदलने की बात करने वाला शख्स अल्लाह ने ऐसी लानत बरसाई कि उसका धर्म तक बदल दिया, उसका दीन तक बदल दिया, वो खुद बदल गया। आज उसका मुसलमान के मजहब से कोई रिश्ता नहीं है। आज वो एक गैर मुस्लिम बन गया, एक मंदिर का पुजारी बन गया, और कुरान को बदलने चला था, अल्लाह ने उसी को बदल दिया। मेरे भाइयों, मैं कहना ये चाहता हूं कि ये वो किताब है जो इन बच्चों ने अपने सीने के अंदर महफूज की है।